आफ्टरनून। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशा ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ समाजशास्त्र की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र की प्रकृति। आज हम जानेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह क्या है। ठीक है, प्रकृति को जानने से पहले, समाजशास्त्र की प्रकृति को जानने से पहले हम जानेंगे कि ऑगस्ट काम्टे ने इसके बारे में क्या बताया है। ठीक है, देखिए ऑगस्ट काम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र को सबसे पहले विशुद्ध सामाजिक भौतिकी कहा है। ठीक है ना, क्या कहा है? विशुद्ध सामाजिक भौतिकी कहा है। भौतिकी, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि समाजशास्त्र नाम पढ़ने से पहले उसे हम भौतिकी शास्त्र भी कहते थे। ठीक है ना, उसके बाद उस पर बहुत सारी विद्वानों का, समाजशास्त्रियों ने उस पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत तब उसके बाद से इसका नाम हम समाजशास्त्र रखे। इसीलिए ऑगस्ट काम्टे ने क्या कहा, इसे कहा कि यह क्या है, विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। क्योंकि यहाँ पे विशुद्ध का जो संबोधित किया गया, जो विशुद्ध बताया गया है, इसको हम अधिकतर जानेंगे कि विशुद्धता से यहाँ पे की शुद्धता आ जाती है। इसमें अगर हम इसमें विचार करें तो देखा जाता है कि यह क्या है। जब हम इसमें देखिए एक चीज नाम जुड़ा हुआ है भौतिकी, तो भौतिक किस में आता है? विज्ञान में आता है। किस में आता है? विज्ञान में। तो जब हम इसमें विज्ञान को जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं इसको, जब इसकी प्रकृति को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रकृति को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो आपके महान, जो आपके समाजशास्त्र के जो जनक हैं, उन्होंने भौतिकी यानी कि जो समाजशास्त्र है इसे विशुद्ध सामाजिक भौतिकी से नाम से संबोधित किया। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता देखें तो जो इसकी वास्तविकता अगर हम समझें तो हमारा जो दिमाग है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले विचार करता है, किसको सोचता है? अगर विचार करता है तो हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में अगर कोई चित्र आता है तो यह हम सोचते हैं कि यह क्या है, विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। अगर हम विज्ञान से अगर जोड़ते हैं तो अगर हम विज्ञान को इसमें देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है इसमें? प्राकृतिक विज्ञान। क्या आएगा? प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है ना, प्राकृतिक विज्ञान को इसमें से लेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब ये प्राकृतिक जो विज्ञान है यह किसके किसके अंतर्गत आता है? भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। भौतिक शास्त्र के साथ साथ रसायन शास्त्र आपका आता है। रसायन शास्त्र आता है। रसायन शास्त्र के साथ साथ जीव शास्त्र आता है। कौन सा आता है? जीव शास्त्र आता है। ये तीन चीजें जो हैं वो आपके प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, ये तीनों चीजें। और इन्हीं तीनों के आधार पे क्या है, इन्हीं तीनों के आधार पे आपका जो समाज शास्त्र है, ठीक, या फिर जो समाज है, ठीक ना, वह इन्हीं तीनों के हिसाब से चलता है। ठीक है, अगर इसको और भी तरीके से देखें, ठीक है ना, अगर कुछ लोग और भी, मान लीजिए समाज में बहुत तरह के लोग अलग अलग चीजों को सोचते हैं, ठीक, अगर उन सभी लोगों को देखा जाए, अगर उन लोगों के विचार को पढ़ा जाए तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर देखा जाता है कि यह व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अगर विज्ञान को देखता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है वैज्ञानिक। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज का खोज करने वाला एक वैज्ञानिक होता है। ठीक है, और वैज्ञानिक जो होता है वह, हम कभी कभी सोचने लगते हैं, काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई वैज्ञानिक होता है तो कैसा रहता है। ठीक है, कहीं देख लगता है कि लैब में, प्रयोगशाला में वो क्या है, सफेद रंग का कोट पहन के कोई ना कोई काम करता रहता होगा। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उन्हें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से प्रेजेंट करता होगा, उसमें कुछ न कुछ नई नई चीजों का परीक्षण करता होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर एक देखिए, विज्ञान को समझना आसान होता है,
लेकिन एक समाज में रहने वाला जो एक व्यक्ति है उसको समझना, ठीक है, या फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, बहुत कठिन वाला काम होता है। क्योंकि क्या है, जब उनको हम समझाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वह सामाजिक घटनाओं को देखता है, यानी कि जिन घटनाओं को देखता है उन्हीं घटनाओं को, प्रत्यक्ष रूप से जिन घटनाओं को देखता है वह उन्हीं घटनाओं को मानता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति होता है समाज में, उसे हम काल्पनिक चीजों को नहीं दर्शा सकते, काल्पनिक चीजों से नहीं बता सकते हैं। जो घटनाएं वो देखेगा उन्हीं को वह चर्चा करेगा, उन्हीं का वह ध्यान करेगा, ठीक है। अगर हम इन चीजों को देखें तो उन घटनाओं से संबंधित, अगर जो समाज से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, अगर हम उसके बारे में जानें, ठीक है, उससे संबंधित अगर जानकारी रखें, तो वो क्या होता है, जो आपका जो आपका सामाजिक भौतिकी जो है वह क्या करता है, वह देखा जाता है कि यह अधिकतर विज्ञान से संबंधित चीजों को बताएगा, ठीक है, या फिर विज्ञान से संबंधित चीजों को बताएगा, उसके संबंध को बताता है, बल्कि इससे संबंधित जो विशेष पद्धति होती है, सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ उसकी विशेषताओं को नहीं बताता है, विशेषताओं के साथ साथ वह क्या करता है, वह एक स्वयं में एक पद्धति है, ठीक है ना। और पद्धति होने के लिए ही क्या है, जब वह पद्धति बन जाएगा तो पद्धति जो होता है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज के विभिन्न तथ्य या फिर जो घटना है, ठीक है ना, जो घटना है, इन घटनाओं का हम क्या करते हैं, पक्षपात रहित, क्या, पक्षपात रहित जो बातें होती हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं उसकी वास्तविकता का अध्ययन कराते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो समाज शास्त्र की जो प्रकृति में जो विज्ञान की जो मुख्य भूमिका है, अगस्ट काम्टे ने कहा ना कि सामाजिक भौतिकी, और जो सामाजिक भौतिकी है वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत। और विज्ञान जो है आपका क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की गणना करेंगे, और प्राकृतिक विज्ञान की गणना किसके अंतर्गत आती है, भौतिकी, रसायन और जीव। ये जो तीन चीजें हैं, जब हम इनका अध्ययन करेंगे, और इनका खोज करने वाला कौन होता है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है ना, वैज्ञानिक होता है। अगर हम वैज्ञानिक का काम क्या होता है, वैज्ञानिक क्या करता है, समाज को पक्ष रहित तथ्य जो होती हैं या फिर समाज की जो घटनाएं होती हैं उनको पक्ष रहित करके लोगों के सामने या फिर समाज के सामने प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, आपका है संक्षेप में कि समाज शास्त्र की जो या फिर विज्ञान की जो मुख्य जो धारणा है, मूल अवधारणा है, वह है। आगे जानेंगे हम। देखिए, किसी चीज को जानने से पहले हम जान जाते हैं कि उसकी मुख्य चीजें क्या हैं, ठीक। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ तो मैंने संक्षेप में सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान को जानने के लिए, क्योंकि विज्ञान की घटनाओं को हम लोग बहुत काफी विस्तृत तरीके से जाना कि विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हम एक संक्षेप में जान जाएंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, कि विज्ञान का काम क्या है, ठीक है। विज्ञान जो है, देखिए क्या करता है, विज्ञान का काम ही है, अभी मैंने बताया है कि विज्ञान जो क्या करता है, प्रत्यक्ष जो घटनाएं होती हैं या फिर जो उसके संबंधित, समाज से संबंधित जो तथ्य होते हैं उसको क्या करता है, सही तरीके से, सुचारू तरीके से समाज के सामने प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। चाहे वह कोई परीक्षा हो, चाहे किसी चीज का अवलोकन करना हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला हो, ठीक है, या फिर कोई किसी की विशेषता हो, ठीक है ना, उसको क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से जो सत्य है उसको बताने का कार्य करता है, ठीक है। आगे जानेंगे विज्ञान की विशेषता, ठीक है ना। हर किसी की क्वालिटी होती है, वैसे ही इसमें भी है। हम जब प्रकृति पढ़ेंगे समाजशास्त्र की, तो प्रकृति को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना विज्ञान को जाने हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले विज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, समाज की प्रकृति को पढ़ेंगे। तो विज्ञान की विशेषता को स्टार्ट करते हैं। अर्थ जान चुके हैं,
देखिए इसकी पहली विशेषता दी हुई है कि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। दिया है ना कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। विज्ञान को मैंने अभी बताया है कि विज्ञान किन किन इसमें किन चीजों का अध्ययन करते हैं हम, किसका करते हैं, रसायन का करते हैं, रसायन, जीव, भौतिक, ठीक है ना, तीन चीजों का करते हैं। और यह तीन चीजें क्या है, मुख्यतः आपकी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, एक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें क्या हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। और विज्ञान क्या करता है, वास्तविक घटनाओं का या फिर तथ्य का अध्ययन कराने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति अभी मैंने बताया कि वैज्ञानिक क्या होते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक यानी कि जो पद्धति, जो सिद्धांत बताते हैं, अगर व्यक्ति क्या करे, उन कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से करे, तो हम किसी भी खोज को या फिर किसी भी चीज के निर्माण को, समाज से संबंधित जो निर्माण हो रहा है किसी भी कार्य में, ठीक है, उनका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर हम समाज को, अगर हम किसी विज्ञान के चीजों को हम समझना आसान है, लेकिन समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समझना या फिर उनको समझाना कठिन होता है। इसीलिए वैज्ञानिक क्या किए, जो वैज्ञानिक हैं वह अपनी पद्धति का प्रयोग किए, ताकि क्या करें, जो उनके सिद्धांत हैं, जो पद्धति बनाई गई है उनकी, उनका अगर व्यक्ति या प्रयोग करे, तो प्रयोग जब उनका करेगा, तो प्रयोग के माध्यम से क्या होगा, प्रयोग के माध्यम से हम किसी भी कठिन कार्य को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है क्या है का वर्णन, ठीक है ना, क्या है का अध्ययन। आप लोग देखा करिए, विज्ञान का मतलब ही होता है, विज्ञान में हम अधिकतर देखते हैं, पूछते हैं कब, क्यों, कैसे, ठीक, ये शब्द अधिकतर आते हैं विज्ञान में, ठीक है, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, ठीक है ना। हम लोग अधिकतर पूछते हैं ना कि समाजशास्त्र क्या है, अधिकतर प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपके विज्ञान में आते हैं। जिन चीजों में कठिनाई होती है, जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, वह उन घटनाओं की खोज कौन करता है, विज्ञान करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहें, इसीलिए इसे हम समाजशास्त्र में सम्मिलित किए कि समाजशास्त्र में जो विज्ञान है वह क्या करता है, उसकी विज्ञान की एक मूल विशेषता है, मुख्य विशेषता है, यह क्या है का अध्ययन कराता है। ठीक है ना। फिर दिया है तथ्यों का वर्गीकरण। समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं, ठीक है ना, तथ्य जो बनाए गए हैं, क्योंकि समाज जो है आपका वो क्या करता है, जो समाज है वह अधिकतर जितने भी समाज से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उनको सावधानी पूर्वक अगर हम उन कार्यों को अगर करें, उनकी विशेषताओं को अगर हम समझें, तो ये क्या करता है, समाज के विभिन्न वर्गों का विभाजन करता है। विभाजन करने के साथ साथ यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की नई नई श्रेणियों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, श्रेणियों का निर्माण करता है, ठीक है ना, श्रेणियों का निर्माण करता है। ठीक है, और अगर वह निर्माण जो होता है वो क्या होता है, अधिकतर एक दूसरे में क्या होता है, तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम किसी दो चीजों में या दो वर्गों में जब तक हम तुलना नहीं करेंगे, तब तक हम किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए तुलना करना आवश्यक होता है, और यह कार्य कौन करता है, आपका विज्ञान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है कार्यकरण संबंधों का अध्ययन, यानी कि कार्यकरण का संबंध यहाँ दिया है कि विज्ञान जो है आपका क्या करता है, अगर हम विज्ञान को और डिटेल में जाने तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई घटनाओं को, यानी कि जो घटनाएं हो चुकी हैं या फिर घटनाएं जो हो चुकी हैं, ठीक है ना, उनके रूपों को जानेंगे, किन कारणों से हुई। कार्यकरण का यहाँ मतलब ये हो गया कि जो घटनाएं घट चुकी हैं समाज में, उन घटनाओं को जानेंगे कि उनसे उनका क्या संबंध था, ठीक है ना, उन घटनाओं को जानेंगे,
कि उनका क्या संबंध था, उन संबंधों का अध्ययन क्या करता है, या फिर उसका जो घटना घटी है उसका समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीजों का अध्ययन कौन कराता है, आपका विज्ञान कराता है। और यह क्या है, उसकी एक विशेषता के तौर पे आता है कि कार्यकरण के संबंधों का अध्ययन, यानी जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, ये घटनाएं हुई कैसे, इन सभी घटनाओं का अध्ययन आपका विज्ञान कराता है। नेक्स्ट है सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, यानी कि जो समाज में, यानी कि जो सामाजिक सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है ना, सामाजिक जो सिद्धांत बनाए गए हैं इन सिद्धांतों का क्या करना, पुनर्परीक्षा, यानी कि परीक्षा के साथ साथ पुनर्परीक्षा कराने का भी कार्य कौन करता है, आपका विज्ञान कराता है। क्योंकि यह क्या है, यह कार्य जो होता है यह प्रयोगशाला में करना आवश्यक नहीं होता है, ये क्या है, खुले वातावरण में होता है। ठीक, ये जो सामाजिक यहाँ जोड़ा गया है, ठीक, ये सामाजिक क्या है, आपका समाज है, और समाज क्या है, एक कमरे में बंद नहीं है। ठीक, एक कमरे में बंद नहीं है, क्योंकि बंद अगर एक कमरे में बंद होता तो वहीं तक सीमित होता। आपका समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें नई नई चीजों का निर्माण होता है। इसीलिए इसे कहा कि ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जिसे क्या किया जाए, वहीं तक परीक्षण किया जाए। ये क्या है, ये खुले में इसका परीक्षण किया जाता है, ये खुले वातावरण में होता है। इनका जो परीक्षा होता है यह प्रयोगशाला में नहीं होता है। यह क्या होता है, इसकी जो परीक्षा हो या फिर पुनर्परीक्षा हो, ये हमेशा खुले वातावरण में होती है। ठीक है ना। अगला दिया है भविष्यवाणी करने में समर्थ। आप लोग स्वेच्छा से जानते हैं कि विज्ञान का एक मुख्य जो विशेषता होता है या फिर मुख्य जो लक्षण है कि वह क्या करता है, भविष्यवाणी को बताता है। समाज में या फिर भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं इस पर लोगों पर या फिर समाज पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, किन कारणों से होगा, इन सभी का क्या करता है, विभिन्न तरीकों से या फिर संकेतों के माध्यम से, ठीक है ना, संकेतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इसकी विज्ञान की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे जानेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति। ठीक है, क्योंकि जब तक हम विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमको समाजशास्त्र की प्रकृति का पता नहीं चलेगा। अगर हमको उसको जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस विज्ञान को जानेंगे, उसके बाद से ही उसकी प्रकृति को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति का। देखिए पहला पॉइंट इसमें है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है ना, क्या बताया है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, विज्ञान को पढ़ा है। विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है आपका, विज्ञान जो है वह प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है, न कि आपका समाज शास्त्र। ठीक है ना, क्योंकि समाज में क्या किया जाता है, समाज शास्त्र में हम सामाजिक चीजों को पढ़ते हैं, समाज से जुड़ी चीजों को पढ़ते हैं, और विज्ञान क्या है, प्राकृतिक चीजों को बताता है। और प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन सी चीजें थी, आपकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र। इसीलिए यहाँ पे कहा कि जो उसकी प्रकृति कि ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, सेकंड जानेंगे कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, न कि मूर्त विज्ञान है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, और अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, यानी कि जो समाजशास्त्र है इसमें क्या है, इसमें हम अप्रत्यक्ष विज्ञान का, यानी कि अमूर्त का मतलब हो गया कि ऐसी घटनाएं जो क्या होती हैं, कभी कभी जो ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने घटित नहीं होती हैं, लेकिन किसी तीसरे के या फिर किसी दूसरे के माध्यम से अगर हमें कोई घटनाएं पता चलती हैं तो उन घटनाओं को हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो आपका विज्ञान है ये क्या है, यह प्रत्यक्ष घटनाओं को, यानी कि जो घटनाएं उसके सामने होती हैं वह उन्हीं घटनाओं को एक्सेप्ट करता है, बाकी किसी घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ये इनकी प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है ना, क्या है, विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है ना,
समाजशास्त्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, समाजशास्त्र को हम लोगों ने पढ़ा अभी कि जो आपका विज्ञान है, ठीक है, जो आपका विज्ञान यहाँ बताया गया है वह इसमें हम क्या कर सकते हैं विज्ञान में। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। इसमें देखिए दिया है समाजशास्त्र जो है आपका वो क्या है, समाजशास्त्र आपका व्यवहारिक विज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन जबकि क्या है जो आपका विज्ञान है वह विशुद्ध विज्ञान पे आधारित नहीं है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र में हम अधिकतर क्या करते हैं, व्यवहारिक घटनाओं को जानते हैं, व्यवहार से संबंधित विज्ञानों का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या है जो आपका विज्ञान है, न कि हम विशुद्ध चीजों को, विशुद्ध मतलब अभी मैंने बताया विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रुटि ना हो, ठीक है, उन त्रुटियों को हम क्या करते हैं, उन त्रुटियों को यानी कि जो विज्ञान है अगर कहीं मिस्टेक होता है तो हम उसमें जब तक सुधार नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, जब तक वह पूर्ण रूप से सही नहीं हो जाता है तब तक उन कार्यों को करते हैं। लेकिन आपका जो समाजशास्त्र है ये क्या होता है, वो व्यवहार पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वास्तविक घटनाओं को मानती है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान को मानती है, ठीक है ना। यानी कि जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को एक्सेप्ट करती है, न कि किसी भी प्रकार की बातों को सुनकर वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जाहिर सी बात है, और न कि विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को करते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट ज्ञान होता है इसीलिए हम इसे विशेष ज्ञान से संबंधित करते हैं। लेकिन जो आपका समाजशास्त्र है इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामान्य चीजों को पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सामान्य विज्ञान मानते हैं, ठीक है। आगे दिया है समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है। क्या बताया है कि समाजशास्त्र तार्किक, तार्किक का मतलब हो जाता है तर्क वितर्क वाला, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, और उस तर्क से हमें क्या होता है, जब हम किसी चीज में परिवर्तन करते हैं, ठीक, अगर कहीं गलत होता है, कोई भी चीजें, कोई भी घटनाएं अगर गलत होती है, कोई बातें अगर गलत होती हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और जहां हम तर्क वितर्क किए वहां हमें क्या होगा, नई चीजों का निर्माण होगा और वहां परिवर्तन होगा। जहां परिवर्तन होगा उससे व्यक्ति को क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, ठीक है ना। और समाज में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो जो भी कार्य करता है उससे उनको क्या होता है, विशेष प्रकार का अनुभव होता है। इसीलिए कहा कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है, तर्क तथा अनुभविक विज्ञान है, क्योंकि यह व्यक्ति को क्या करता है, नए नए चीजों को करने के लिए सिखाता है और नई नई अनुभव उनको देता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए समाजशास्त्र की प्रकृति। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।